मान लो तुम्हारी आंख एक ऐसी दुनिया में खुलती है जहाँ पे अब कोई भी इंसान नहीं बचा, जहाँ पे पूरी इंसान की जाति ही पत्थर की बन चुकी है और पूरा शहर जंगल बन चुका है, जहाँ पे अब पशु पक्षी ये सब राज करते हैं। कैसे हो दोस्तों आप लोग? मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो किवमजी। मैं जानता हूँ कि मैं इस पार्टी में थोड़ा लेट हूँ, पर देर आए दुरुस्त आए। आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर स्टोन सीजन 1 की। ये जो एनीमे है डॉक्टर स्टोन, ये शुरू होता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ, सेनको इशिगामी। ये जो बंदा है ये पूरा लॉजिक पे चलता है। इसका दिमाग नहीं है इसका पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री का ये पूरा बुक नॉलेज ये दिमाग में घुस गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है सेनको इशिगामी, ये बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट। इसके अंदर इमोशंस है पर वो एक्सप्रेस नहीं करता सबके सामने, वो डरता है। इसका एक दोस्त भी है ताइजू, और ताइजू और सेनको ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। ताइजू के अंदर दिमाग दो कौड़ी का भी नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताइजू ताकतवर है, वो लड़ाई में अच्छा है और सेनको दिमाग में अच्छा है। सो इन दोनों की जो जोड़ी है बहुत ही अच्छी है। सेनको का जो ये बेस्ट फ्रेंड है ताइजू, ये एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है युजुरिहा। ये तीन मेन कैरेक्टर टाइप्स है, मतलब सेनको तो मेन कैरेक्टर ही है, ताइजू भी है और इसका जो गर्लफ्रेंड युजुरिहा ये भी मेन कैरेक्टर में ही आती है। अब एक दिन सेनको और ताइजू और युजुरिहा स्कूल में होते हैं और सेनको नॉर्मली वो इंटेलिजेंट बंदा है तो वो लैब में कुछ काम कर रहा था और ताइजू उससे हेल्प मांगने आता है ताकि वो उसे मदद करे युजुरिहा को प्रपोज करने में। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होने के बाद ताइजू जाता है युजुरिहा को प्रपोज करने, और वो युजुरिहा को प्रपोज करने ही वाला था कि तभी एक ग्रीन रोशनी पूरे आसमान को घेर लेती है और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किसी को भी नहीं। और तभी सब लोग, पूरे पृथ्वी के सब लोग पत्थर के बन जाते हैं। उस घटना को बीते हुए अब 3500 साल हो चुके हैं। पूरी पृथ्वी जंगल बन चुकी है। कुछ बिल्डिंग्स अभी भी बचे हुए हैं पर ज्यादातर बिल्डिंग ढह गई है। इसी बीच एक गुफा में पत्थर से इंसान में तब्दील होता है और वो पत्थर से इंसान में तब्दील होने के बाद पहला काम जो करता है, एक पेड़ में वो डेट लिखना शुरू करता है कि कितने साल तक वो पत्थर बना रहा। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो, वो 3500 साल तक अपने दिमाग में काउंटिंग करता रहा, 1 2 3 4 करके वो काउंटिंग करता रहा कि कितने दिन बीते, कितने साल बीते। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है, उसे पता चलता है कि जिस गुफा में वो जागा था उसी गुफा में एक नाइट्रिक एसिड बनती है। उसी गुफा में एक नाइट्रिक एसिड बनती है जिससे ये जो पूरा पत्थर का बन चुका है पूरा दुनिया, इसे ठीक किया जा सकता है, सारे इंसानों को फिर से जगाया जा सकता है। और फिर उसे मिलता है अपना बेस्ट फ्रेंड ताइजू, और ताइजू को भी वो उसी नाइट्रिक एसिड की गुफा में लाके सुला देता है ताकि उसके ऊपर भी नाइट्रिक एसिड गिरे और वो भी इंसान में तब्दील। और कुछ महीने की कोशिश के बाद ताइजू जाग जाता है और अब ताइजू और सेनको दोनों मिलकर नए सिविलाइजेशन को बसाने की तैयारी करने लगते हैं। पर वो दो लोग काफी नहीं थे एक इतने बड़े सिविलाइजेशन को बसाने के लिए, इसलिए उन्हें बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए। और तभी उन्हें मिलता है युजुरिहा, और तभी वो लोग एक मुश्किल में पड़ जाते हैं। अब पूरी दुनिया बन चुकी है एक जंगल, तो जंगल में तो बहुत सारे खतरनाक जीव भी रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ खतरनाक जीव, कुछ खतरनाक शेर ताइजू और सेनको के पीछे पड़ गए और उन्हें एक ऐसे आदमी को जगाना पड़ा जो उनके टाइम में, जब वो लोग, जब पूरी पृथ्वी नॉर्मल थी, तब के टाइम में सबसे बड़ा बॉक्सर था। वो उसे जगाता है। उसका नाम था सुकासा सीसीओ। नाम भी कितना अजीब है। तो ये जो सुकासा है ये सेनको और ताइजू की मदद करता है शेरों से बचने के लिए। पर ये जो सुकासा है, ये जो आइडियोलॉजी में विश्वास करता है वो थोड़ा अलग है। उसका मानना है
कि इस दुनिया में उसी की जगह है जो सबको एक समान मानते हैं। पर सेनको ये विश्वास करता था कि जो लोग पत्थर के बन चुके हैं वो अच्छे हो या बुरे, सबको जीने का हक है, सबको जागने का हक है। पर सुकासा ये नहीं चाहता था। सुकासा चाहता था कि पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में रहे। वो सबका राजा बनना चाहता था। और तभी सुकासा और सेनको के बीच में एक लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में क्या ही कहूंगा, क्योंकि सेनको के पास तो कोई ताकत उतनी है नहीं है। उसके पास दिमाग बहुत है पर ताकत उतनी नहीं है। और सुकासा सेनको को मार देता है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, सुकासा सेनको को मार देता है, उसका गला तोड़ देता है सुकासा। सेनको सचमुच में मर गया था, पर एक चीज थी जो उसे जिंदा कर सकती थी, और वो थी मैजिकल लिक्विड। सही सुन। पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैजिकल लिक्विड तो सिर्फ पत्थरों पे काम करती है। तो हाँ, सेनको के गर्दन के पीछे एक पार्ट था जो अभी भी पत्थर का था, मतलब वो नहीं उतरा था उसके शरीर से। और इस मैजिकल लिक्विड की एक ऐसी बात है कि मान लीजिए कि आपका कहीं शरीर पे ऐसे यहाँ पर कोई कट लग गया और वहां पर वो जगह पत्थर की बन गई, और आप उसमें मैजिकल लिक्विड अगर डालेंगे तो वो जगह ठीक हो जाएगी। और सेनको ने बार बार सुकासा से यही कहा था कि तुम मेरी गर्दन तोड़ दो, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि वो जिंदा हो सकता है, क्योंकि उसके ये जो गला है, ये जो गर्दन है, वहां पे एक पत्थर का टुकड़ा अभी भी लगा हुआ था। और ताइजू और यूजुरिया, इन दोनों ने मिलकर ये उपाय निकाला कि कैसे सेनको को बचाना है, और सेनको बच गया। सुकासा ये सोच रहा है कि सेनको तो मर गया है और मैजिकल लिक्विड को इस्तेमाल करना कोई उतना जानता भी नहीं है, पर सुकासा को नहीं पता कि सेनको अभी मरा नहीं है। इसलिए सेनको, ताइजू और यूजुरिया, ये तीन लोग ये प्लान बनाते हैं कि कैसे सुकासा को हराना है। सेनको ताइजू और यूजुरिया को भेज देता है सुकासा के पास, ताकि वो दोनों वहां पर जाके जासूसी कर सके। और सेनको चला गया नई चीज खोज करने। सेनको ये ढूंढने गया कि कोई अभी तक जिंदा है कि नहीं इस दुनिया में, उन तीनों के, उन चारों के अलावा। और सेनको को एक गांव मिलता है जिसका नाम था इशिगामी गांव। नाम सुनकर अजीब लगा ना, इशिगामी गांव और सेनको इशिगामी। बाद में पता चलेगा। अब इसके बीच में बहुत सारी स्टोरीज है जो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, तो ये भी बता सकता हूँ, पर नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि बीच में क्या होता है। मैं अब सीधा एंडिंग में जा रहा हूँ। तो ये जो इशिगामी गांव है, यहाँ पे सेनको आता है, बहुत सारी चीजें करता है, बहुत खोज करता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है, गांव वालों से मिलता है, और ये सेनको बन जाता है उस गांव का सरदार। यहाँ पे सुकासा भी चुप नहीं बैठा था। वो भी मैजिकल लिक्विड की मदद से बहुत सारे ऐसे लोगों को जगा रहा था जो फाइट करना चाहते हैं, जो बहुत ही साइकोलॉजिकल दिख से बहुत एडवांस्ड है, ऐसे लोगों को जगा रहा था। उनमें से एक था गेन। पर ये जो गेन है, ये बाद में सेनको के टाइम साइड में आ गया, क्योंकि उसे पता था कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती, उसके लिए दिमाग चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ ये जो इशिगामी गांव है, ये इशिगामी और सेनको इशिगामी में क्या कॉमन है। तो ये जो इशिगामी गांव है, ये 3500 साल पहले सेनको के पिता ने, ब्याकुया इशिगामी ने बसाई थी। सिर्फ उसने नहीं, ब्याकुया इशिगामी और 5 लोग थे उसके साथ। टोटल 6 लोगों ने, ये 3500 साल पहले जब सब लोग पत्थर के बन चुके थे, तब उन 6 लोगों ने ये गांव बसाया था। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जब सब लोग पत्थर के बन चुके हैं तो वो 6 लोग क्यों पत्थर के नहीं बने? क्योंकि ब्याकुया इशिगामी, सेनको के पिता, और बाकी 6 लोग, 2 आदमी और 3 औरत, टोटल 6 लोग, ये 6 लोग थे स्पेस में, और जो पत्थर के बन चुके थे सब थे पृथ्वी पे। पर इसका जो असर था वो स्पेस में नहीं हुआ, इसलिए वो जो 6 लोग थे वो बच चुके थे, और वो लोग थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ISS पे। और जब सब लोग पत्थर के बन चुके हैं, जब सब कुछ खत्म हो चुका है, तब वो लोग नीचे आते हैं और देखते हैं कि ये क्या हो गया, सब कुछ तो खत्म हो गया, सब लोग पत्थर के बन चुके हैं। तब वो लोग उपाय करते हैं, तब वो लोग कुछ इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं जिनसे
उनके जो भविष्य में जो आएंगे, भविष्य में उनके जो एंसेस्टर्स होंगे, अगर सेंकू कभी बच उठा तो उनको मदद हो सकती है। और ब्याकुया इशिगामी इतने इंटेलिजेंट थे कि वो एक रिकॉर्डर छोड़ गए थे सेंकू के लिए। वो 6 लोग मिलकर एक रिकॉर्डर छोड़ गए थे। उन्हें पता था कि सेंकू उसे जरूर निकालेगा खोद के उनकी कब्र से। हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने अपनी कब्र में वो छोड़ के गया था। और उस टेप रिकॉर्डर में सेंकू के पिता ने सेंकू को बताया था कि सेंकू, मुझे पता है कि तुम ये सुन रहे हो, और अगर तुम ये सुन रहे हो तो पूरे जो सिविलाइजेशन है उसे पहले की तरह कर दो। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। ये थी डॉक्टर स्टोन की पहले सीजन की स्टोरी। मैंने बीच में बहुत सारी जगह मैंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मैं चाहता हूँ कि आप वो देखें, खुद एक्सपीरियंस करें। मुझे पता है कि मैंने बहुत कुछ स्पॉइल कर दिया है, पर क्या ही कर सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले में। तब तक स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।